हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 25 ऑफ सितंबर कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ इंटेंसिटी एंड ब्रेक थ्रू। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक फेयरनेस आती हुई दिख रही है, एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल फेयरनेस कह लो। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि एरीज़ के लिए कि आपकी लाइफ में ना हर चीज़ ना बहुत जल्दी जल्दी मूव करने वाली है, ठीक है। बहुत ही एक स्पीडी डायरेक्शन में चीज़ें अब आगे आपकी लाइफ में जाएंगी, तो उस चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रिपेयर्ड रखना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, एक के बाद एक इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। सो इसलिए अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखने की नीड पड़ सकती है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मोमेंट टू मोमेंट एंड थंडरबोल्ट। टॉरस की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ सकता है, स्पेशली किसी एक्सटर्नल सिचुएशन में। हो सकता है कि आप अपनी साइड से काफ़ी ज़्यादा एक इंटरनल बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, बट कुछ ऐसे एक्सटर्नल इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी एक्सटर्नल सिचुएशंस आ सकती हैं जो आपके इनर बैलेंस को, आपकी इनर हार्मनी, इनर पीस को काफ़ी ज़्यादा हिला सकते हैं। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ गिल्ट एंड फूल। जेमिनाई के लिए आई डू सेंस कि आप डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हो। अब ये न्यू बिगनिंग जो है ये है कि आप अपने फियर्स को हटा के आप एक रिस्क लेना चाह रहे हो, ओके। एक चांस लेना चाह रहे हो, ठीक है। कहीं पे आपकी जो एक वो जो गट फीलिंग है, आपकी जो एक इंट्यूशन है, वो आपको बोल रही है कि दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू, ओके। तो अपने फियर्स को हटा के, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा के आप ये चीज़ करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव पॉलिटिक्स एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो अपने आप को साबोटाज कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हो, कैंसेरियंस, ओके। और मुझे ना थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, या फिर कुछ ऐसी इंटेंशंस आपके अंदर या किसी पर्सन के अंदर आ रही हैं टू चीट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, टू मतलब ऑनेस्ट ना रहना या कुछ भी ऐसा। तो एक वो चंचल मन वाली जो चीज़ होती है विच इज़ डिस्ट्रैक्शंस, वो डिस्ट्रैक्शंस कहीं ना कहीं आपके ऊपर ओवरपावर कर सकती हैं। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जॉशन एंड वी हैव सोरो। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा आप इंटिमिडेटेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप डरे हुई एनर्जी में हो, सबकॉन्शियस फियर्स आपके एकदम ऊपर आ रखे हैं, सरफेस हो रखे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप उस चीज़ को लेके कुछ कर नहीं रहे हो, और आप अपने इस पैटर्न को तभी ब्रेक कर पाओगे जब आप अपने इन फियर्स की सुनोगे, उनको फेस करोगे और उनसे फाइट करोगे, ओके। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव क्रिएटिविटी एंड वी हैव एक्सपीरियंसिंग। वर्गो की, कन्या राशि की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली वर्गो के लिए आई डू सेंस कि किसी पर्सन को लेके आपके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, या एक इमोशनल फीलिंग कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है, जहाँ पे आपको ऐसा रियलाइज़ हो सकता है या फील हो सकता है कि इस पर्सन की प्रेजेंस के बिना आप इनकम्प्लीट फील करते हो, या एक पर्सन जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करवाते थे वो कोई और नहीं करवा पा रहा। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कंट्रोल एंड वी हैव एग्जिस्टेंस। तुला राशि की अगर मैं बात करूँ सो अपने लॉजिक को साइड रखने की थोड़ी सी नीड है, ओके। बिकॉज अपनी ट्रू, आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है या आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि अपने ट्रू एलिमेंट में आना, अपनी ट्रू सेल्फ में आना, और आप अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं आ रहे हो लिब्रा, ओके। आप बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में हो, अपने लॉजिक में हो, रैशनलाइज कर रहे हो, प्रैक्टिकली चल रहे हो, आप सब कर रहे हो, बट आप जो हो आप वो नहीं बन पा रहे हो, ओके। या वैसा आप बिहेव नहीं कर रहे हो। सो परफॉर्म नहीं करना है, आप जैसे हो आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने की नीड है, उनके साथ ऑनेस्ट होने की नीड है। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव आइसोलेशन एंड वी हैव सक्सेस। वृश्चिक राशि वालों के लिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको, या तो आपको बुरा लग सकता है या किसी और को थोड़ा सा एक मुझे पेन वाली एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, जहाँ पे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया, यूज़ किया एनर्जेटिकली, और जब वो रियलाइजेशन होती है कि हमने जो किया हमने गलत किया, ओके, तो दैट इज़ व्हेन जब हम बहुत ज़्यादा अंदर से हार्ट ब्रोकन फील करते हैं। तो उस तरीके की एक एनर्जी मुझे दिख रही है, बट आपको ये देखना है कि ये आपकी एनर्जी है या किसी और की एनर्जी है। लेट्स सी कि
सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है? वी हैव न्यू विजन एंड वी हैव लेजीनेस। आई थिंक आपके लिए एक नया परसेप्शन आ रहा है जो कि ये है कि आपको कुछ करने की नीड नहीं है किसी सिचुएशन के अंदर। कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओवर एडजस्टिंग हो रहे थे, आप हर चीज़ में एक अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं आप एक नॉर्मल अपने फ्लो में नहीं थे, अपनी एक क्रिएटिव एनर्जी में नहीं थे, और इस चीज़ को लेके अब आपको एक रियलाइजेशन आती हुई दिख रही है कि कुछ चीज़ों में आपको एक स्टेप बैक लेने की नीड है, सो दैट आप अपने ट्रू एलिमेंट में, अपनी रियल सेल्फ में आ पाओ। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है? वी हैव टोटलिटी एंड कंडीशनिंग। काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग चल सकती है विद इन योर माइंड या एक एक्सटर्नल सिचुएशन के थ्रू भी। पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, एक ऐसे पर्सन जहाँ पे टॉक्सिसिटी और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक अलग ही ऑब्सेसिव तरीके की अटैचमेंट, एक टॉक्सिसिटी, बहुत खिचपिच वाली एनर्जी, मेसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो इसलिए अपनी एनर्जी को लेके आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की नीड है। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है? वी हैव नथिंगनेस एंड वी हैव कंपैरिजन। फॉर एक्वेरियस मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप में बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा आपके सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सेल्फ एस्टीम के ऊपर वर्क करते हो तो आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए बहुत बेटर होगा, बिकॉज आई डू फील कि आप हर चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनली ले रहे हो। ओके, कुछ सिचुएशन में या अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स में जो आपको पर्सनली लेने की नीड नहीं है। इट्स लाइक कि जब भी आपको कोई चीज़ ट्रिगर होती है, हमेशा अपने आप से ये चीज़ पूछना चाहिए कि अगर सामने वाला मुझे ये बोल रहा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरे बाल ब्लू कलर के हैं, सो मैं अपने आप से ये पूछूंगी कि ये एक ओपिनियन है या ये एक फैक्ट है। सो इट्स अ ओपिनियन, राइट? तो इसलिए अगर आपको अपनी सेल्फ एस्टीम पे वर्क करना है तो ये चीज़ करना स्टार्ट करो। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है? वी हैव द कार्ड ऑफ आउटसाइडर एंड वी हैव पेशेंस। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखने को बोला जा रहा है इस टाइम पे, थोड़ी सरेंडर वाली एनर्जी में जाने को बोला जा रहा है। इवन दो आई डू सेंस कि आप जैसे किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, किसी चीज़ को सीख कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट वो चीज़ तभी आएगी जब आप रेडी होगे। तो किसी चीज़ को पाने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए आप रेडी नहीं हो, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की नीड पड़ सकती है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।